Good morning to all. How are you, students? Myself Sujata Chauhan from Gateway International School, Bagpat. Today I will teach you EVS. So all of you take out your EVS book and open chapter number 21. Chapter is growing food and page number 124. Which page number you will open? 124. Today I will teach you growing food. We will discuss today about growing food, how we grow food and how many steps by steps we eat food. कितने लोगों के द्वारा मेहनत के द्वारा हमारी प्लेट में खाना आता है और जिस खाने को आप लोग मना कर देते हैं कई बार कि नहीं हमें नहीं खाना है, हमें आज भूख नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेटा आज आप जानेंगे कितनी मेहनत करते हैं लोग इस खाने के लिए, कहीं जब जाकर ये आपकी प्लेट में खाना आता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पुट योर पेंसिल इन योर हैंड टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट द वर्ड मीनिंग ऑल्सो. आशी, आराम से बैठिए आप और पेंसिल आपकी हैंड में होनी चाहिए, पेन नहीं, पेन से राइट नहीं करेंगे आप. और आप रिधिमा, पेंसिल नहीं है आपके हैंड में. चलिए. अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो देयर फूड. दे वर हंटर गेदर्स who lived by hunting wild animals and collecting edible fruits and wild plants. Slowly, they realized that seeds which fell to the ground gave rise to new plants. Early humans, early means पहले, humans means मनुष्य, यानी जो पहले मनुष्य थे, did not know how to grow their food. वे नहीं जानते थे कि कैसे हमें अपने खाने का जो मटेरियल है, हमारा जो खाने का सामान है, उसे हमें कैसे उगाना है. यानी वे नहीं जानते थे खेती करनी, कैसे खेती करते हैं वे नहीं जानते थे. They were hunter gatherers who lived by hunting wild animals and collecting edible fruits. They were hunter. वे क्या थे? वे शिकारी थे. गैदर्स थे. गैदरर यानी इकट्ठा करने वाले, फूड इकट्ठा करने वाले. अंडरलाइन कीजिए गैदरर और राइट कीजिए बुक में अपनी इकट्ठा करने वाले. हु लिव्ड बाय हंटिंग, जो रहते थे बाय हंटिंग, हंटिंग करके, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करके जो लोग अपना जीवन गुजारते थे. एंड कलेक्टिंग एडिबल फ्रूट्स, और वे एडिबल यानी खाने योग्य चीज़ें, वे जो खाने योग्य एडिबल फ्रूट्स होते थे उन्हें कलेक्ट करते थे. एंड वाइल्ड प्लांट्स को कलेक्ट करते थे जो एडिबल होते थे. ओके, एंड हंटिंग करते थे एनिमल्स की, और उसके बाद में वे अपना फूड गैदरिंग करते थे. ठीक है. स्लोली दे रियलाइज दैट सीड्स विच फेल टू द ग्राउंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. स्लोली, धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया बीजों को बोना. कैसे? उन्होंने जाना कि बीज अगर ग्राउंड पर गिर जाते हैं तो अगर वे मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो कैसे उग जाते हैं और उनसे कैसे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं. उन चीज़ों को देखकर उन्होंने जाना, रियलाइज़ किया कि खेती की जा सकती है, बीजों से नए पौधे उग सकते हैं. They realized that if they take the seeds of the plant they had been eating and scatter them around, they grow into new plants. The practice of growing crops thus started. They realized मतलब उन्हें समझ में आया, उन्होंने जाना, उन्होंने महसूस किया that if they take the seed, अगर वे सीड लेते हैं, अगर वे बीज लेते हैं of the plant, किसी भी प्लांट का, they had been eating, जो उन्होंने खा लिया है, जो फ्रूट उन्होंने खा लिया है, और वे अगर उसका कोई बीज लेते हैं या स्कैटर अराउंड देम, या उसे वो इधर उधर कहीं फेंक देते हैं, अपने चारों तरफ फैला देते हैं, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, तो वे न्यू प्लांट्स के रूप में आ जाते हैं. ठीक है. उन्होंने क्या किया होगा? फ्रूट्स खाए होंगे और फिर उनके सीड्स इधर उधर फेंक दिए होंगे, उससे फिर उसके बाद में उन्होंने सॉइल में मिल जाते होंगे, बाद में ये मिट्टी में मिलने के बाद में
फिर न्यू प्लांट्स उन्होंने उनके देखे होंगे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे यहाँ तो मैंने ये फ्रूट खा के इसके सीड्स फेंके थे, और फिर ये न्यू प्लांट में चेंज हो गए हैं ये सीड्स। तो इस तरह से उन्होंने जाना कि किस तरह से बीज, अगर हम किसी भी फ्रूट के या किसी भी चीज़ के बीज अगर हम सीड्स बो देते हैं तो ये न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप दस स्टार्टेड। इस प्रकार से जब उन्होंने जान लिया कि सीड से न्यू प्लांट बन सकते हैं तो उन्होंने न्यू प्लांट्स बोने शुरू कर दिए, और बस ऐसे ही उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, कल्टीवेशन शुरू कर दी। हैव यू अंडरस्टैंड? ओवर टाइम humans have designed many complex machines and methods to grow a large variety of crops। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ती रही। पहले पुराने लोगों ने पहिया बनाना सीखा, व्हील बनाना सीखा, उससे उन्होंने बुग्गी बनानी सीखी, खेती करनी सीखी, अपना खेती का सामान लाना ले जाना सीखा। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा, गाड़ियाँ बननी शुरू हो गई, ट्रैक्टर बने, और आज कंडीशन ये है कि कॉम्प्लेक्स मशीन्स आ गई हैं। आज किसानों को हार्वेस्टर्स, मज़दूरों के द्वारा अपनी फसल को कटवाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कई बार क्या करते हैं ये लोग, कंबाइंड हार्वेस्टर्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, इनसे ये और भी अच्छी खेती कर लेते हैं। ह्यूमन्स हैव डिज़ाइंड यानी बनावट, डिज़ाइन यानी बनावट, और डिज़ाइंड मीन्स उन्होंने बनाया। मैनी कॉम्प्लेक्स मशीन्स, बहुत सारी उन्होंने कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाई। एंड मेथड टू ग्रो अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप यानी बहुत सारी फसल उगाने की उन्होंने नए नए मेथड निकाल लिए, रिसर्च की उन्होंने नए नए मेथड्स के द्वारा। ठीक है, पहले जितनी ज़मीन में अब गेहूँ पैदा होते हैं ना, अब से 10-20 साल पहले इतने गेहूँ नहीं होते थे। पहले बहुत कम क्वांटिटी होती थी इतनी ज़मीन में, अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पैदावार होती है। तो क्या है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। वंस ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड एग्रीकल्चर, they began to settle down in permanent houses because they did not need to move around looking for food anymore. Villages and gradually societies grew because of agriculture. Once human beings started agriculture, एक बार जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया, they began to settle down in permanent houses। पहले क्या होता था, जो ह्यूमंस थे, जो लोग थे, वे यहाँ वहाँ खाने की खोज में खाना बदोश के रूप में इधर उधर घूमते रहते थे। खाना बदोश यानी यहाँ वहाँ घूमते रहना, आवारा की तरह। ठीक है, इधर उधर घूमते रहना, अपना खाना इकट्ठा किया 2-4 दिन का, फिर कहीं और चले गए, क्योंकि क्या था, उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं था। अब जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, अब खेती करेंगे तो अगर बीज बोए हैं तो फिर खेत में पौधे उगेंगे, फिर उनमें पानी भी देना है, जुताई भी करनी है। ठीक है, और उससे उन्होंने खेती करने के लिए अपना उन्होंने परमानेंट एक जगह रहना शुरू कर दिया, सेटल डाउन हो गए वे। और इस तरह से उन्होंने फिर अपने घर भी बनाए, परमानेंट हाउस बना लिए, बिकॉज दे डिड नॉट नीड टू मूव अराउंड लुकिंग फॉर फूड एनी मोर। अब क्या था, पहले ये लोग खाने की खोज में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, अब इन्होंने खाने की खोज करना बंद कर दिया, क्योंकि ये खुद ही प्रोडक्टर हो गए हैं, खाना बनाने, क्रॉप उगाने वाले हो गए थे। ठीक है, विलेजेस एंड ग्रेजुअली सोसाइटीज़ ग्रू बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या था, जैसे ही विलेजेस एंड ग्रेजुअली सोसाइटीज़ ग्रो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तो इस तरह से एग्रीकल्चर की वजह से, खेती की वजह से लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। जैसे ही तो लोगों ने अपना परमानेंट घर बना लिया, और इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली सोसाइटीज़ यानी समाज बने, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं मोहल्ले बने, गांव बने, लोगों ने एक साथ रहना शुरू करा। ठीक है, और इसी तरह से सोसाइटी का निर्माण भी हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस जर्नी ऑफ फूड। एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, टेक्निक्स मीन्स
तकनीकी राइट कीजिए। तनिष। एग्रीकल्चरल टेक्निक और प्रैक्टिसेस जर्नी ऑफ फूड। एग्रीकल्चरल खेती, टेक्निक्स खेती की तकनीकी, टेक्निक्स मीन्स तकनीकी, और प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस यानी जो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती है। जर्नी ऑफ फूड, फूड की यात्रा। ठीक है, पढ़ने वाले हैं हम। चलिए। ग्रोइंग क्रॉप्स or food materials involves a series of activities and tools. All the activities which are involved in cultivation of plants from sowing to harvesting are known as agricultural practices. Growing crops or food material, फसल उगाना, growing crops यानी फसल उगाना, और फूड मटेरियल या फूड मटेरियल जो भी होता है खाने का सामान, इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टूल्स, उनमें इन्वॉल्व होते हैं सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टूल्स, यानी जो हम फसल उगाते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं एंड उनमें बहुत सारे टूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बिना किसी टूल्स के हम जो खेती में टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। टूल्स जो भी खेत जोतने में, खेत काटने में काम आते हैं, ये सभी जो टूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो खेती की एक्टिविटीज़ होती हैं, खेत में जो काम होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं खेती में। ऑल द एक्टिविटीज़ which are involved in cultivation of plants from sowing to harvesting are known as agricultural practices. Yes, जितने भी वर्क होते हैं खेती में, जो भी काम होते हैं, बीज बोने से लेकर फसल को काटने तक का जो भी एक्टिविटी यानी जो भी काम होता है एंड जो भी टूल्स उनमें यूज़ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं उसे हम? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ऑल द एक्टिविटीज़, जितने भी वर्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, विच आर इन्वॉल्व्ड, जो इन्वॉल्व होती हैं कल्टीवेशन में, कल्टीवेशन खेती में, और प्लांट्स पौधों की खेती में, फ्रॉम सॉइंग टू हार्वेस्टिंग, फसल बोने से लेकर फसल काटने तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये कहलाती हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या कहलाती हैं ये? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Following are the agricultural practices common to all crops. They include the processes from soil preparation to food grain reaching our homes. Following यानी नीचे दिया हुआ है आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नीचे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी जो एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ होती हैं वे नीचे दी गई हैं, दिखाई गई हैं। देखिए आप आपके बुक में पिक्चर में प्लॉइंग फील्ड, खेत जोतते हुए बैल और किसान, कॉमन टू ऑल क्रॉप्स, सभी क्रॉप्स में फसल बोने में खेत जोता जाता है। दे इंक्लूड द प्रोसेस, ये सभी इंक्लूड होते हैं सॉइल प्रिपरेशन में, खेत को तैयार करने में खेत जोता जाता है, टू फूड ग्रेन रीचिंग आवर होम, और इस तरह से जो सॉइल है ये प्रिपेयर की जाती है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बाद में हमारे घर तक हमारा खाना पहुंचता है, हमारा सामान ग्रेन यानी फूड ग्रेन पहुंचता है। ओके, प्रिपेयरिंग सॉइल, तो सबसे पहले हम जानेंगे फूड प्रिपेयर, जो फूड होता है उसके लिए सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी मिट्टी को, ज़मीन को कैसे तैयार किया जाता है बीज बोने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग यानी मिट्टी को ढीला करना, लूजनिंग करना यानी ढीला करना, एंड टर्निंग द सॉइल और मिट्टी को पलटना, इसे कहते हैं प्लॉइंग, खेत जोतना। It loosens the soil and make it airy so that the roots are able to penetrate deeper and breathe. जैसे ही मिट्टी क्या होती है, लूजन हो जाती है, थोड़ी ढीली हो जाती है, हल्की फुल्की हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एयर घुस जाती है, उसमें हवा घुस जाती है मिट्टी में, मिट्टी एयरी हो जाती है, सो दैट द रूट्स आर एबल टू पेनिट्रेट डीपर एंड ब्रीथ,
तो क्या होता है, जो बीज खेत में बोए गए होते हैं, अगर मिट्टी सॉफ्ट होती है, गीली होती है, हल्की हल्की और सॉफ्ट होती है, क्या उसमें वाटर भी होता है और उसमें एयर भी होती है, सो दैट बीज वहाँ पर उगने की एबिलिटी में होता है, वो ब्रीथ कर सकता है इजीली। प्लॉइंग इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। प्लॉइंग यानी खेत जोतना, राइट कीजिए, प्लॉइंग यानी खेत जोतना इम्प्रूव्स, खेत जोतने से क्या इम्प्रूव होता है, क्या बढ़ता है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। यानी जो अगर मिट्टी आपकी ऐसी पड़ी है, रफली पड़ी है, दबी हुई, तो क्या होगा, वहाँ पानी ऊपर रहेगा। और अगर मिट्टी जुती हुई होगी, सॉइल जुती हुई होगी आपकी, तो क्या होगा, मिट्टी सॉफ्ट होगी, उसमें एयर भी होगी वो, और साथ में उसमें वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेगी वो, ताकि क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बढ़ी रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो बीज है खेत में वो उगना शुरू कर देगा, और पौधा अगर बन गया है तो वो पौधा बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, plow is used for plowing. A plow is a tool with metal curved blades that turn over the bricks of the soil. Plow is used. Plow का यूज़ किया जाता है, हाँ, प्लो का यूज़ किस लिए किया जाता है बच्चों, खेत जोतने के लिए। हल का यूज़ किस लिए किया जाता है, खेत जोतने के लिए किया जाता है हल का यूज़। ठीक है, प्लो इज़ यूज टू फॉर प्लोइंग, हल का यूज़ किया जाता है खेत जोतने के लिए। आप देखिए, ठीक है, इस तरह से खेत जोता जाता है। अ प्लो इज़ अ टूल विद मेटल कर्व्ड ब्लेड्स दैट टर्न ओवर द ब्रेक्स ऑफ द सॉइल। अ प्लो, एक जो हल होता है, ये एक ऐसा टूल होता है जो मेटल का बना हुआ होता है, एंड उसकी जो ब्लेड्स होते हैं, उसकी पत्तियाँ होती हैं, वे कर्व्ड होती हैं, कर्व्ड यानी मुड़ी हुई होती है। दे टर्न्स ओवर द ब्रेक ऑफ द सॉइल, जो क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, मिट्टी को तोड़ते हैं, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है, और उसमें एयर हो जाती है। आफ्टर प्लॉइंग द सॉइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर एंड फ्यूरोज आर मेड। आफ्टर प्लॉइंग, अब जब खेत को जोत दिया जाता है तो क्या होता है, मिट्टी को लेवल में किया जाता है लेवलर की और फ्यूरो की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सोइंग। सोइंग मीन्स बीज बोना। हाउ वी सोइंग द सीड, व्हेन द सॉइल इज रेडी, जब मिट्टी रेडी हो जाती है, खेत तैयार हो जाता है, सीड्स आर सोन, तो बीज बो दिए जाते हैं। देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड। 2 मेथड्स होते हैं, 2 तरीके होते हैं बीज बोने के। कौन कौन से तरीके होते हैं, लेट्स सी। सीड्स आर आइदर स्केटर्ड बाय हैंड और विद द सीड ड्रिल। सीड्स क्या होते हैं, स्केटर्ड यानी बिखेर दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं खेतों में, ये तो बाय हैंड, हाथों से, या सीड ड्रिल एट करेक्ट डेप्थ। सीड ड्रिल मशीन आती है, जैसे आपको ये बुक में दिखाई हुई है आपकी, ये सीड ड्रिल है, ये मशीन है बीज बोने की। इससे ये करेक्ट डेप्थ में, यानी प्रॉपर जो उचित गहराई है उसमें ये बीज को डाल देती है। अ वैरायटी ऑफ सीड ड्रिल आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अ वैरायटी ऑफ सीड ड्रिल की जो वैरायटी होती हैं, ये आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ये इस पर्पस के लिए, यानी सीड बोने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। वैरायटी ऑफ सीड ड्रिल्स, यानी बहुत सारी सीड ड्रिल्स मशीन आती हैं अलग अलग टाइप के बीजों को बोने के लिए। ठीक है, कोई ज़्यादा गहराई में बोता है, कोई थोड़ी कम गहराई में बोता है, बीज के सबके शेप डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट सीड ड्रिल्स आती हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज वीड मीन्स खरपतवार। वीड क्या होते हैं बच्चों, जो अनचाहे पौधे होते हैं जो हमारे खेतों में उग जाते हैं, जो हमें बोने नहीं होते हैं, जो हमारी फसल को वीक कर देते हैं, उन
पौधों को हम कहते हैं वीडिंग्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? वीडिंग, वीड। ठीक है। और वीडिंग क्या होता है? खरपतवार को उखाड़ना। जो वीड्स होते हैं, जो अनचाहे पौधे होते हैं, उन्हें जब हम उखाड़ फेंकते हैं अपने खेत में से फसल अच्छी करने के लिए, तो होता है ये वीडिंग। आफ्टर सोइंग वी फाइंड दैट अ नंबर ऑफ अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। अब हम बीज बो देते हैं, तो जैसे ही पौधे उगना शुरू करते हैं, तो उसके साथ साथ घास फूस भी, वीड्स भी उगना शुरू कर देते हैं। ओके। वीड्स ऑल्सो जर्मिनेट अलॉन्ग विद द क्रॉप। वीड्स भी क्रॉप के साथ साथ उगना शुरू कर देते हैं। दे कंप्लीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जब ये पौधे के साथ उगना शुरू कर देते हैं, तो ये वाटर, जो हमारी क्रॉप है, फसल है, उसके हिस्से का वाटर भी पीते हैं, वे एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये घने हो जाते हैं, तो क्या होता है? सनलाइट भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो पौधे तक लाइट भी, ये धूप भी नहीं आने देते हैं। ठीक है। दे आर रिमूव्ड आइदर मैनुअली विद अ खुरपा और विद अ टूल कॉल्ड हैरो। अब क्या होता है कि अगर हमें फसल ऊपर उठानी है, उगानी है अच्छे से, उससे ग्रोथ उसकी अच्छी करनी है, तो क्या करते हैं? इन वीड्स को उखाड़ देते हैं, या तो खुरपे के द्वारा या फिर हैरो, जो ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है, उसे हैरो के द्वारा अब हम वीडिंग कर देते हैं, यानी इन अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ फेंकते हैं अपने खेत में से। ठीक है। इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, खेतों को पानी देना। क्रॉप्स इन द फील्ड नीड टू बी watered at regular time intervals. The application of water to the crop in the field is known as irrigation. क्रॉप्स इन द फील्ड, खेतों में जो फसल होती है, इसको रेगुलर हमें वाटर देना होता है, टाइम टू टाइम, यानी इक्वल इंटरवल के बाद में, इक्वल समय के बाद में हमें इन्हें वाटर देना होता है। द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड इज नोन एज इरिगेशन। खेतों में पानी देने का जो वर्क होता है, इसी को इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इरिगेशन। ठीक है। Wells and canals are common sources of water. Farmers draw water to irrigate their fields either manually using bullocks or by using pumps. Wells and canal, जो कुएँ होते हैं या नहरें होती हैं, आपने देखा होगा ना, छोटी छोटी नहरें बहती हैं, उन्हें बम्बा भी कहते हैं, रजवाहा भी कहते हैं गाँव की लैंग्वेज में। तो जो कैनल्स होती हैं, या उससे थोड़ी बड़ी होती हैं तो कैनल्स होती हैं, तो ये कॉमनली सोर्स हैं वाटर के, जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, अपने खेतों को इरिगेट करते हैं। या तो वेल से करते हैं या कैनल्स से करते हैं। अब वेल से या तो हरट के द्वारा करते हैं या फिर ट्यूबवेल के द्वारा करते हैं। ठीक है। अब हरट तो कोई यूज़ करता ही नहीं है, पहले बहुत पहले समय में किया करते थे। अब इलेक्ट्रिसिटी का टाइम है, मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं वाटर इरिगेशन में। क्रॉप इरिगेशन में वाटर का यूज़ किया जाता है। फार्मर्स ड्रो वाटर टू इरिगेट देयर फील्ड्स आइदर मैनुअली यूजिंग बुलक्स और बाय यूजिंग पंप्स। अब जो फार्मर्स हैं, वे अपनी फील्ड को इरिगेट करने के लिए मैनुअली हाथ से यूज़ करते हैं, या तो वे बुलक्स, अगर वे हाथ से वाटर निकालते हैं तो फिर वे बुलक्स का यूज़ करते हैं। अब तो रेयर केसेस में बुलक्स का यूज़ किया जाता है वाटर निकालने में। इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ऐसा अभी भी होता है। और बाय यूजिंग पंप्स, या पंप का यूज़ करते हैं। पंप यानी जो मोटर लगे हुए होते हैं, ट्यूबवेल। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खेतों में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड करना। मैन्योर क्या होता है? जो गोबर वाली खाद होती है, जो कंपोस्ट होता है, इसे कहते हैं मैन्योर। और जो ये फर्टिलाइज़र, जो हमारे यूरियास के बैग होते हैं, ये होते हैं फर्टिलाइज़र्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। मिट्टी में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड किया जाता है ताकि फसल उपजाऊ हो सके, फर्टाइल हो सके, खेती अच्छी हो सके। मैन्योर इज़ मेड फ्रॉम
animal and plant waste, whereas fertilizers are made from chemicals like nitrogen and potassium. मैन्यूर का यूज़ किया जाता है एनिमल्स, मैन्यूर जो बनता है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स के वेस्ट से बनता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र है ये केमिकल्स से बनता है, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।